अच्छा, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। जब ऐसा दिखे पहला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ y इक्वल टू वी इंटू एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब y को रिप्लेस करेंगे v इंटू एक्स से, और फिर हम dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसे ना सेपरेट कर लें कि dy बाई डी एक्स वन साइड एंड dx बाई और अदर सब एक तरफ। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ y वाले टर्म को एक्चुअल में डिफरेंट सेपरेट करना थोड़ा सा इजी नहीं है। इजी नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्यूशन में देखिए। हम लिख दिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपोजिट होगा ना, सॉरी, इसके Yes. अपॉन ये होगा, इसके अपॉन ये होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं, अब हम अगर करना चाहें तो बहुत ज्यादा करना चाहे तो x का टर्म उधर नहीं जा पाएगा। x dx के पास हमारा पर्पज क्या होता है कि dx के साथ x के सारे टर्म हो जाएं और dy के साथ y के सारे टर्म हो जाएं, जिससे हम जो इंटीग्रेशन अप्लाई करें वो इजिली हो जाए, x dy के रिस्पेक्ट में y वाले टर्म का और x के रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में x वाले टर्म का। बट ऐसा यहां पॉसिबल नहीं है, तो हम करने क्या जा रहे हैं, y को रिप्लेस करने जा रहे हैं। लेट y इक्वल टू v इंटू एक्स, you can write k into x, m into x as you like, but generally we can write we can take y equal to v into x. अब सर इसका v into x क्यों लेंगे? हम ये चाह रहे हैं, अगर y और y को यहां से सेपरेट नहीं कर सकते x से, तो इसको सेम बनाएंगे, x का टर्म इसे x के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड? जब Yes, x sir. के टर्म में कन्वर्ट करें सिंगल टर्म में, तो होमोजीनियस बनाएंगे। मतलब आई वांट टू से दैट कि इसको हम क्या बनाना चाहें, होमोजीनियस फंक्शन बनाना चाहें, जिससे एक सेम टर्म में हो जाए। तो अब देखते हैं, अब इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। v होगा x का 1 होगा प्लस x होगा, जब v का करेंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। दैट्स ऑल राइट। Yes, sir. क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स, या dy बाई डी एक्स इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स। इतना क्लियर है? अब हम Yes, dy, sir. जब y को v इंटू एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, v प्लस एक्स इंटू dv बाई डी एक्स से। ओके, अब देखो, Yes, sir. नाउ y को रिप्लेस करना है v इंटू एक्स से, तो हमारा हो गया यहां एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी इंटू एक्स। दैट्स, और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, v प्लस, ये थोड़ा सा यहां लिखें, v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये हमने किया, y को dy बाई डी एक्स के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट किया, और y को v इंटू एक्स से रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे होमोजीनियस बन जाए और हमारा इजिली सेपरेट हो जाए। तो ये हो गया v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 2v इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां ऊपर कुछ कॉमन है क्या? सर नीचे से थोड़ा दिख रहा है, सर नीचे से। नीचे से कट रहा है बोर्ड। अब अब सही है, सर. एक्चुअली एक कॉल थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, x को यहां कॉमन ले लें। अगर x कॉमन लेते हैं, ये हो गया हमारा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v अपॉन एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर को यहां से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। यस सर। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अब इस v को उधर ले जाएं और v वाले टर्म को एक तरफ करें, x वाले टर्म को एक तरफ कर दें, तो हमारा हो गया x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v, सॉरी v है ओनली, v स्क्वायर नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इक्वल टू x dv अपॉन dx, ये x है। अब देखो 2v स्क्वायर से एक v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये हो गया x dv बाई dx। अब देख रहे हो, इस v वाले को v की तरफ और dx x को एक तरफ। अब सेपरेशन मेथड अप्लाई करना इजी हो गया, अब सेपरेट हम कर सकते हैं। देन क्या लिख सकते हैं, इसको 2v को यहां लाएंगे तो हो जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू dx, और x से डिवाइड हो जाएगा। इतना चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसे t एज्यूम कर लें। जैसे t एज्यूम करेंगे ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखो, लेट 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2v dv इक्वल टू dt हो जाएगा। या इसको भी रिप्लेस करेंगे ना, अब 2v dv को रिप्लेस करेंगे dt से, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2v dv इक्वल टू माइनस dt, और ये तो अपने आप 1 बाई एक्स का log x हो जाता है। देन यहां कर दे रहे हैं, अब क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई dt बाई टी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx बाई x। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 बाई एक्स का क्या हो जाता है, log x हो जाता है, तो ये हो जाएगा log t, हो जाएगा log x, तो इसका हो गया log t इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c भी रख दिया, क्योंकि हमने कल ही से बताया था कि जब ये log के टर्म में ऑल टर्म हो तो हमें कांस्टेंट भी उसी के अकॉर्डिंग मानना होता है। जैसे एक कहावत होती है, जैसी देखी गांव की रीत वैसी उठाई अपनी भी, मतलब जैसा गांव में ट्रेडिशन चलता है उसी ट्रेडिशन में हम अपनी वर्क करते हैं। तो देख रहे हैं हर दोनों लॉग है, तो ये भी लॉग में एज्यूम कर लिया। अब टी की वैल्यू रख दो बाई सब्स्टिट्यूटिंग, नीचे दिख रहा है कि नहीं, सर कट रहा है थोड़ा सा। टी कट रहा है, एक सेकंड रुक जाना। अब यस सर। बाई सब्स्टिट्यूटिंग टी इक्वल टू क्या रखना हमें, 1 माइनस भी स्क्वायर, यही रखना ना। और फिर v की भी वैल्यू रखनी होगी, क्योंकि v की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, y बाई एक्स हो जाएगी, यहां से v की भी वैल्यू निकालनी होगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। ये अभी हम यहां कर देंगे, चाहे यहां स्पेस है यहां कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log ऑफ c। सर आप ऊपर लिख देंगे जो आप लिख रहे हो। ये चलो लिख दे रहे हैं, यस सर। यहां भी जगह है, यहां लिख दे। सर वहाँ पे भी दिखना रहा सर ढंग से, आप साइड में स्पेस, जो राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस है वहीं पर ही लिख दो। यहां लिख रहे हैं, ओके।
अब ये हो गया हमारा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है। अच्छा, Yes. v के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, y बाई एक्स, तो v स्क्वायर के जगह होगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसे लिख दिया log x इंटू सी, जान के लिखा, भी log log कैंसिल कर देंगे। अब ये log log कैंसिल कर दिया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू सी, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सर। सर आप थोड़ा बोर्ड राइट, अपना फोन राइट की तरफ कर लो क्योंकि लेफ्ट में बहुत जगह खाली है। सर आप टॉप लेफ्ट इरेज कर दो, वहां पे लिख लो, वो लिख लिया था। एक्चुअली पूरा बोर्ड आना चाहिए हमें। एक बार क्वेश्चन का रिवीजन देख लो, वन टाइम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। हमने इसे डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट किया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 2xy कर दिया। तो देख रहे हैं, ऐसे होमोजीनियस को करने के लिए हमें करना क्या होता है, y को रिप्लेस कर दिया v इंटू एक्स से, तो यहां से v की वैल्यू y बाई एक्स भी हम आगे चल के सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और हमने इसको जब डी बाई डी एक्स किया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आया। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने रिप्लेस किया है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, और y को रिप्लेस किया v इंटू एक्स से। जब ये स्क्वायर होगा y का तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन 2v अपन एक्स स्क्वायर आया। इस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि यहां एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या किए, v वाले टर्म को इधर लाए और जब इसको सबट्रैक्ट किया तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो गया अपन 2v स्क्वायर से एक v स्क्वायर सबट्रैक्ट हुआ तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपन 2v हो गया। और इस साइड में हमारे पास बचा x इंटू डीवी बाई डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, v वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर एक टर्म बना लिया और वन साइड में dx बाई एक्स बना लिया। अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाले को एज्यूम किया 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t, तो इसका हो गया 2v dv इक्वल टू माइनस dt, कि मतलब जब 1 माइनस वी स्क्वायर को t से रिप्लेस किया तो 2dv इंटू 2v dv को dt माइनस dt से रिप्लेस कर दिया। यहां माइनस है, ये माइनस सिंबल छूटा हुआ है, तो यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा। ये हम चाहें तो इसे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, ऐसे लिख दें कि ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस को रिप्लेस भी कर दें, तो ये अब t की वैल्यू रखनी होगी, तो t की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर हुआ। सिंस v भी हमने एज्यूम किया था अपने वर्क को इजी करने के लिए, सोल्यूशन को इजी करने के लिए, तो v को हमने y बाई एक्स से फिर रिप्लेस कर दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर हुआ और आगे माइनस है, तो ये माइनस सिंबल होकर के क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी, लॉग लॉग दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स इक्वल टू सी। यही परफेक्ट आंसर है। अब क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, राइट डाउन।